हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वे में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं फिर से एक नई स्टोरी के साथ आई हूँ। चलिए देखते हैं क्या है स्टोरी। इसका टाइटल है द क्रिएचर। तो क्रिएचर का मतलब हो गया प्राणी या जीव, जो कि जीव जंतुओं के लिए हम यूज करते हैं। वंस थ्री फ्रेंड्स वर बैक पैकिंग इन द फॉरेस्ट। वंस यानी एक बार, थ्री फ्रेंड्स यानी तीन दोस्त, वर बैक पैकिंग। तो बैक पैकिंग का मतलब होता है घूमना या फिर यात्रा पर जाना, पैदल यात्रा पे जाना। और यहाँ पे वर है क्योंकि तीन दोस्तों की बात हो रही है, तो यहाँ पे वर का यूज किया गया है। और यहाँ पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज किया गया है, यानी ये पास्ट कंटिन्यूअस की सेंटेंस हो गई। इन द फॉरेस्ट कहाँ, तो ये प्लेस को दिखा रहा है कि इन द फॉरेस्ट यानी जंगल में। सडेनली अचानक से, अ ब्लैक फिगर अटैक्ड देम, एक काली आकृति, फिगर यानी आकृति, अटैक्ट यानी कि हमला कर दिया, देम यानी कि उन पर। तो देम प्रोनाउन हो गया ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, इसे हम ऑब्जेक्ट के रूप में ही यूज करते हैं। तो देम प्रोनाउन किसके लिए यूज किया गया है? थ्री फ्रेंड्स के लिए, एक से ज़्यादा है इसीलिए देम का यूज किया गया है। तो एक काली आकृति उन पे हमला कर दिया, अटैक्ट यानी हमला कर दिया सेकेंड फॉर्म के रूप में है। सडनली अचानक से, और ये एक एडवर्ब हो गया। इट वाज 8 फीट टॉल, यानी कि वह क्या था? तो 8 फीट यानी 8 फीट टॉल यानी लंबा था। तो जो आकृति उन पे हमला किया था उसके बारे में बात हो रही कि वो 8 फीट क्या था? लंबा था। इट प्रोनाउन हो गया जो कि उस आकृति के लिए यूज किया गया है। तो आगे पता चलेगा कि वो क्या था। ब्लैक कलर की जो आकृति थी, फिगर थी। इट्स फेस वाज इलोंगेटेड लाइक दैट ऑफ अ उल्फ। इट्स फेस यानी कि इसका चेहरा, वाज इलोंगेटेड, तो इसका मतलब हो गया कि उसका चेहरा कैसा था? इलोंगेटेड यानी कि लंबा था। लाइक दैट ऑफ अ उल्फ यानी कि एक भेड़िए के जैसा, तो उसका मुंह एक भेड़िए के जैसा लंबा था। ये हो गया। बट लेकिन, इट्स बॉडी वाज ह्यूमन इन अपेरेंस, लेकिन इट्स बॉडी उसका जो बॉडी नहीं, बॉडी का मतलब हो गया शरीर, वाज यानी था, ह्यूमन यानी कि इंसान, ह्यूमन इन अपेरेंस यानी कि इसका मतलब हो गया कि इंसानों की अपेरेंस मतलब बनावट, आकृति के जैसा। तो जो उसका फेस था एक भेड़िए के जैसा था, और उसका जो बॉडी था पूरा वो ह्यूमन के जैसा था, ह्यूमन के जैसा उसकी उसकी बनावट थी। जो एक काली कलर की फिगर थी उसकी बात हो रही है। इट पिक्ड वन ऑफ द बॉयज, तो इट पिक्ड उसने क्या कर लिया? उठा लिया, सेकंड फॉर्म के रूप में है। वन ऑफ द बॉयज यानी कि लड़कों में से एक को। तो यहाँ पर जब हम ऐसे बोलते हैं वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ माई टॉयज, तो इस तरह के सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो उसमें यहाँ पे प्लूरल फॉर्म होता है। तो उन लड़कों में से एक को क्या कर लिया? उसने उठा लिया। इन इट्स ह्यूज क्लॉ लाइक हैंड्स, किस में उठा लिया? तो इन इट्स यानी कि इसके, ह्यूज यानी कि बड़े से, क्लॉ लाइक यानी कि पंजों जैसे हाथों में उसने उठा लिया। तो पूरा का मतलब हो गया कि जो भी था उसने उन लड़कों में से एक को अपने पंजे जैसे, ये इट्स ह्यूज यानी अपने बड़े से पंजों जैसे हाथ में वो क्या कर लेता है? हाथों में वो उठा लेता है। पिक अप यानी कि उठा लिया। एंड रैन ऑफ की मतलब हो गया कि वहाँ से वो भाग गया। तो रैन ऑफ एक फ्रेजल वर्ब हो गया जो दिखा रहा है कि वहाँ से वो भाग गया। द अदर टू स्क्रीम्ड एंड फॉलोड हिम, तो द अदर टू यानी कि जो अन्य दो थे, तीन थे तो तीन में से एक को तो उठाकर लेकर चला गया, तो जो अन्य दो थे स्क्रीम्ड यानी कि वो चिल्लाए, एंड फॉलोड हिम और उसका फॉलोड किया यानी पीछा किया। तो हिम प्रोनाउन हो गया जो कि उस जो भी था क्रिएचर था उसके लिए यूज किया गया है, उसका उन्होंने दोनों ने पीछा किया। द क्रिएचर वाज सून आउट ऑफ साइट, यानी जो क्रिएचर था, वाज यानी था, पास्ट को दिखा रहा है, सून यानी जल्द ही, आउट ऑफ साइट इसका मतलब हो गया कि आउट ऑफ साइट का मतलब हो गया कि वो नज़रों से दूर हो गया, यानी कि नज़रों से ओझल हो गया, यानी कि वो तुरंत उस लड़के में से एक को लेकर के वहाँ से भाग गया।
हालांकि द टू बॉयज केप्ट रनिंग, यानी जो दो लड़के थे वो केप्ट रनिंग यानी वो दौड़ते रहे, यानी उसका पीछा करते रहे। तो कीप की सेकेंड फॉर्म केप्ट हो गई और इसके बाद ये आईएनजी फॉर्म आता है। तो यहाँ पे कीप ये दिखा रहा है कि वो मतलब आगे भी वो ओझल हो गया नज़रों से, फिर भी वो आगे दौड़ते ही रहे, पीछा करते ही रहे। अनटिल दे रीच्ड अ फॉरेस्ट ग्रूव, अनटिल जब तक कि दे रीच्ड वे पहुंच गए अ फॉरेस्ट ग्रुप, एक जंगल के ग्रुप यानी कि उपवन में। तो वो एक जंगल के उपवन में पहुंच गए, तब तक वो पीछा करते रहे। अनटिल ये दिखा रहा है। टू देयर हॉरर दे सॉ देयर फ्रेंड हैंगिंग अपसाइड डाउन फ्रॉम अ ट्री ओवर अ ह्यूज पॉट ऑफ बॉइलिंग वाटर। तो टू देयर हॉरर, तो टू देयर हॉरर का मतलब हो गया कि उनके लिए क्या था, हॉरर यानी कि वो उनके लिए भयानक था, डर था। दे सौ जब उन्होंने देखा, तो यहाँ पे कॉमा लगाया हुआ यानी बता रहा है कि उनके लिए बहुत ही भयानक था, हॉरर डरावना था। क्या, तो दे सौ उन्होंने जब देखा, तो दे प्रोनाउन हो गया जो कि दोनों के लिए यूज किया गया, दोस्तों के लिए। उन्होंने देखा, सी की सेकेंड फॉर्म सॉ। देयर फ्रेंड यानी कि अपने दोस्त को। हैंगिंग यानी कि लटका हुआ। अपसाइड डाउन, तो अपसाइड डाउन का मतलब होता है उल्टा। फ्रॉम अ ट्री यानी कि एक पेड़ से। ओवर अ ह्यूज पॉट ऑफ बॉइलिंग वाटर, यानी कि बॉइलिंग वाटर का मतलब हो गया उबलते हुए पॉट के ऊपर। ओवर यानी ऊपर। तो पूरा का मतलब हो गया कि जब वो गए तो बहुत ही भयानक था, वो देख करके क्या हो गया, बहुत उनके लिए भयानक वाली बात थी। तो क्या देखा उन्होंने, तो देखा कि जो उनका दोस्त था एक पेड़ से वो उल्टा लटका हुआ था। अपसाइड डाउन यानी उल्टा लटका हुआ था, पैर ऊपर की ओर, उसका सर नीचे था और एक बड़े से पॉट में यानी बर्तन में ये हो रहा था, पानी उबल रहा था, उसके ऊपर वो लटका हुआ था। हैंगिंग यानी कि लटका हुआ था। ह्यूज पॉट का मतलब हुआ बड़े से बर्तन में, और बॉइलिंग वाटर यानी उबलते हुए पानी के बड़े से बर्तन के ऊपर वो लटका हुआ था। द क्रिएचर वाज नॉट इन साइट, यानी जो वो क्रिएचर था, जो वो प्राणी था जो लेकर भाग आया था, वाज नॉट इन साइट यानी कि वो नज़र नहीं आया, वो यानी वो नज़र में नहीं था यहाँ, यानी वो वहाँ नहीं था उस समय। सो इसीलिए द बॉयज क्लाइम्ड अप द ट्री, यानी कि वो क्या किए, जो दो लड़के थे क्लाइम्ड अप द ट्री यानी कि पेड़ पे, उस पेड़ पे वो क्लाइम्ड अप यानी चढ़ गए। सेकेंड फॉर्म के रूप में है, क्योंकि ये पास्ट की स्टोरी, पास्ट की बात हो गई, स्टोरी हो गई, तो हम पास्ट में सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। ज़्यादातर सेंटेंसेस आपको सेकेंड फॉर्म में मिलेगी। एंड फ्रीड देयर फ्रेंड, और क्या कर दिए, फ्रीड यानी आज़ाद कर दिए, देयर फ्रेंड अपने दोस्त को। तो जो लटका हुआ था एक दोस्त, उसे आज़ाद दोनों कर देते हैं पेड़ पर चढ़ करके। तो यहाँ पे फ्री एज अ वर्ब यूज किया गया सेकंड फॉर्म के रूप में, देयर फ्रेंड यानी अपने दोस्त को। तो देयर यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव हो गया और फ्रेंड नाउन हो गया, यानी अपने दोस्त को। As they were about to run, the creature returned. As they were about to run, इसका मतलब हो गया जैसे ही, they were about to run यानी कि वो about to run यानी भागने ही वाले थे, दौड़ने ही वाले थे। तो about to ये दिखाता है कोई काम हम जल्द में करने ही वाले होते हैं, तो about to से दिखाते हैं। ऐसा नहीं कि आप बहुत पहले की बात कर रहे हो कि हम परसों कल ये जाएंगे, एक साल बाद, तो अबाउट टू का उस सेंस में नहीं यूज करते। अबाउट टू ये दिखाता है कि कोई काम अभी अभी तुरंत होने ही वाला है। तो वो क्या करने वाले थे, जैसे ही दे वर अबाउट टू रन यानी कि वो भागने ही वाले थे। द क्रिएचर रिटर्न, तो वो प्राणी जो था क्रिएचर, जो जिसका चेहरा था भेड़िए जैसा और बॉडी ह्यूमन जैसा था, तो वो रिटर्न यानी वो लौट आया। द फ्रेंड्स स्टार्टेड रनिंग, यानी जो दोस्त थे स्टार्टेड रनिंग यानी कि वो भागने लगे, दौड़ने लगे। और START स्टार्टेड सेकेंड फॉर्म के रूप में, और स्टार्ट के बगल में ये रनिंग जेरन फॉर्म में हो गया। स्टार्ट अपने बगल में जेरन लेता है। स्टार्ट के बगल में अगर कोई वर्ब आएगा तो वो जेरन फॉर्म में आएगा। द क्रिएचर यानी कि जो वह प्राणी, फॉलोड देम
यानी कि उनका पीछा करने लगा। तो देम किसके लिए यूज किया गया प्रोनाउन? तो उन तीनों लड़कों के लिए। और उस क्रिएचर की बात हो रही है कि उनका पीछा करने लगा लड़कों का। इट वाज अबाउट टू रीच, यानी कि वह था, वाज यानी था, अबाउट टू रीच यानी कि यहाँ पर भी अबाउट टू का यूज किया गया है। तो इससे पता चलता है कि वो तो दौड़ रहा था, तो तुरंत ही की बात हो रही है। अबाउट टू रीच यानी वो पहुँचने ही वाला था। देम यानी कि अबाउट टू रीच देम, उनके पास पहुंचने ही वाला था, यानी लड़कों के पास, लड़कों के लिए देम प्रोनाउन यूज किया गया है। व्हेन इट सॉ अ प्राइड ऑफ लायंस इन द अदर डायरेक्शन। इट सॉ यानी कि उसने देखा। तो जब वो पहुंचने ही वाला था, जब इट सॉ उसने देखा, अ प्राइड ऑफ लायंस, तो अब प्राइड ऑफ लायंस का मतलब हो गया कि शेरों का झुंड। प्राइड मतलब हो गया झुंड। इन द अदर डायरेक्शन यानी कि दूसरे डायरेक्शन में। तो जैसे ही वो पीछा कर रहा था, तो उसने क्या देखा कि एक शेर का झुंड देखा दूसरे दिशा में, यानी कि जिस दिशा में लड़के भाग रहे थे उसके दूसरे दिशा में। इट लेफ्ट द बॉयज एंड रैन टूवर्ड्स, इट लेफ्ट यानी कि वह छोड़ दिया, द बॉयज यानी लड़कों को, यानी कि वो लड़कों का पीछा करना छोड़ दिया, एंड रैन और दौड़ा, टूवर्ड्स का मतलब होगा की ओर। देम यानी कि उनके ओर, किनके ओर? तो लायन का जो झुंड था उनके ओर वो क्रिएचर दौड़ा। तो लड़कों की ओर वो भाग रहा था, पीछा कर रहा था, उसे छोड़कर वो कहाँ चला गया? तो शेर का जो झुंड था उसके पीछे वो दौड़ा। एज इफ मानो इट फाउंड द लायंस अ बेटर मील, एज इफ यानी मानो इट फाउंड उसने पाया, फाइंड की सेकेंड फॉर्म फाउंड हो गई। द लायंस यानी शेरों को, अ बेटर मील एक बेहतर भोजन, देन देम यानी कि उनसे। देम हो गया प्रोनाउन जो कि लड़कों के लिए यूज किया गया। तो वो क्या किया, जो क्रिएचर था बड़ा सा, वो लड़कों को छोड़ करके शेर की तरफ भागा, जैसे कि उसे क्या लगा कि वो लड़कों से ज़्यादा बेहतर भोजन उसके लिए वो था, यानी लायंस जो शेर का झुंड था। तो ये बड़ा सा क्रिएचर देख सकते हैं, प्राणी है, जो कि जिसका मुंह जो है फेस है उल्फ की तरह है, और उसका बॉडी ह्यूमन की तरह है, जो एक लड़के को उठा लेता है। ये तीनों दोस्त घूमने गए होते हैं, तो उनमें से एक को ये उठा लेता है। तो ये मतलब कि पकाने वाला होता है, बॉयल वाटर के ऊपर वो लटकाया हुआ होता है। तो क्या होता है कि उसके दोस्त जो उसे निकालते हैं, फिर वो भागते हैं, तो वो शेर को देख लेता है, तो वो उस डायरेक्शन में चला जाता है। तो ये थी आज की शॉर्ट स्टोरी। मैं ऐसे ही और वीडियोस लाती रहती हूँ, तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।